हरे कृष्णा। अगर आपने अपरा एकादशी का व्रत रखा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपरा एकादशी व्रत के पारण की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब इन कथाओं को श्रद्धा और धैर्य के साथ पूरा अवश्य सुनिए। जिस तरह से एकादशी के व्रत में व्रत रखकर पूजा करके एकादशी व्रत की मुख्य कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है, उसी प्रकार व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए द्वादशी तिथि में पूजन करने के साथ साथ पारण की कथा सुनना भी आवश्यक होता है। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी है और पारण की कथा सुनने से पहले ये जानना जरूरी है कि अपरा एकादशी की महिमा क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया मुझे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उस पावन एकादशी के विषय में बताइए। उसका क्या नाम है और इस एकादशी का व्रत रखने के क्या लाभ हैं? कृपया आप मुझे इस विषय में सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा है उससे समस्त जगत को लाभ होगा। ये अत्यंत शुभ एकादशी आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। मैं अब आपको इसके विषय में बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। ये एकादशी अत्यंत प्रशंसनीय है और इसका नाम अपरा एकादशी है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है वो समस्त जगत में प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मण की हत्या, गौ की हत्या, गर्भ में शिशु की हत्या, किसी की निंदा करना, किसी की पत्नी के साथ संबंध रखना जैसे घोर पाप भी सच्चे मन से प्रायश्चित की भावना से इस एकादशी के व्रत से निष्फल हो जाते हैं। महाराज, झूठी गवाही देने वाला सबसे बड़ा पापी है और मैं आपको अनेक प्रकार के पापियों के बारे में भी बता रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति किसी की झूठी प्रशंसा करता है या उपहासपूर्ण तरीके से प्रशंसा करता है। अगर कोई व्यक्ति तराजू पर वजन करते समय बेईमानी करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आश्रम या वर्ण का पूर्णतः पालन नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति आत्मा धर्म ग्रंथ बताता है। अगर कोई व्यक्ति वेदों के नाम पर झूठ बोलता है, ये पापी लोग झूठी ही गवाही देने वाले पापियों के ही समान हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक और पूर्णतया इस अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाता है, जो वो पापी हो जाता है और नरगामी बन जाता है। परंतु यदि वो इस एकादशी का व्रत रखता है तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर कोई शिष्य उनकी ही निंदा करता है तो संसार में तो उसके समान कोई पापी ही नहीं है। परंतु वो पापी भी अपरा एकादशी का अगर सच्चे मन से व्रत रखता है तो केवल इसी से वो परलोक में जाने के योग्य हो जाता है। मैं आपको इस एकादशी की और भी अद्भुत महिमाओं के बारे में बता रहा हूँ। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। अपरा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति इतना पुण्य कर्म करता है कि अगर अनेक पुण्य कर्म इस संसार में जोड़ दिए जाएं तो भी एक व्यक्ति के कर्मों के बराबर पुण्य नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए कार्तिक मास में 3 बार स्नान करना, शीतकाल में प्रयागराज में स्नान करना, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करना, हाथी, गाय, सोना आदि दान करना, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों के दर्शन करना। इन सभी पुण्य कर्मों को एकत्रित करने पर अपरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को इन पुण्य कर्मों के फल से भी कहीं अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति गर्भवती गाय, सोना चांदी आदि दान करे या उपजाऊ भूमि दान करे तो भी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सभी लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कुल्हाड़ी पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है, वैसे ही पाप के पूरे जंगल को अपरा एकादशी नामक कुल्हाड़ी से नष्ट किया जा सकता है। अपरा एकादशी का पालन करने से सभी पाप दूर भाग जाते हैं। जो भी अपने पिछले जन्म के पापों से भयभीत हो उसे इस एकादशी का पालन पूरी श्रद्धा और दृढ़ता से करना चाहिए और जो इसका पालन नहीं करता उसे इस संसार चक्र में पुनः आना पड़ता है।
प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा और दयालु राजा था। वहीं उसका छोटा भाई अत्यंत ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था, जो अपने ही बड़े भाई महीध्वज से घृणा और राज्य पर अपना अधिकार जमाने के लिए एक रात उसने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा महीध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेतात्मा बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे और फिर बड़ा ही उत्पात मचाने लगे। एक बार धीर्य ऋषि ने उस प्रेत को देख लिया और अपने तपोबल से उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। फिर ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया और उसकी मुक्ति के लिए ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखा तथा श्री हरि विष्णु से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए कामना की और द्वादशी तिथि को अपने द्वारा रखे गए व्रत का समस्त पुण्य प्रेत योनि में पड़े राजा को संकल्प करके दान कर दिया। इस प्रकार अपरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ स्वर्गलोक में चला गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई अपरा एकादशी की यह अद्भुत और रहस्यमय कथा पूर्ण होती है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। उनके ऊपर आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से अपरा एकादशी की महिमा हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। आइए अब सुनते हैं हरि वल्लभा श्री तुलसी माता की कथा, क्योंकि आज के दिन तुलसी माता की पूजा करके कथा का श्रवण विशेष फलदायी होता है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी देवराज इंद्र के यहाँ से द्वारकापुरी जा रहे थे। नारद जी देवराज जी के वहाँ से पारिजात वृक्ष का एक पुष्प लेकर आए थे और उन्होंने वो पुष्प द्वारकाधीश जी को अर्पित किया। वो सुंदर पुष्प ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी हमेशा वही कार्य करते हैं जो भगवान के मन में होता है और वे वही लीला करते हैं जिससे भगवत नाम, रूप और महिमा का अद्भुत रूप प्रकाशित हो। द्वारकाधीश जी को पुष्प अर्पित करने के बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में गए। नारद जी ने सत्यभामा जी से पूछा कि क्या स्वर्ग का पारिजात पुष्प उन्हें मिला। तब सत्यभामा जी को इस विषय में कोई जानकारी थी ही नहीं। अब नारद जी ने उनसे कहा कि मैं तो आपको श्री कृष्ण की सर्वप्रिय प्राण प्रिया मानता था, तो मुझे लगा कि प्रभु ने वो पुष्प आपको ही दिया होगा। लेकिन दासियों से पता करने पर ज्ञात हुआ कि वो पुष्प तो भगवान ने रुक्मणी जी को दे दिया था। नारद जी ने कहा, इसका मतलब श्री कृष्ण रुक्मणी जी से ज्यादा प्रेम करते हैं। अब ये बात सुनते ही सत्यभामा जी रुष्ट कर बैठ गईं। नारद जी द्वारकाधीश के पास पुनः गए और कहने लगे, प्रभु, आपके उस पुष्प को रुक्मणी जी को देने की वजह से सत्यभामा आपसे रुष्ट गई है। तब ठाकुर जी ने पूछा, ये बात सत्यभामा जी को कैसे पता चली। नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं ही गया था उनके पास। ऐसे ही बात बात में ये बात मेरे मुंह से निकल गई। अब ठाकुर जी ने नारद जी की तरफ देखा और मुस्कुराए कि नारद जी कोई ना कोई ऐसी लीला करते ही रहते हैं। जब प्रभु सत्यभामा जी के समीप आए तो उन्होंने कहा कि वह पुष्प भले ही नारद जी वापस ले जाते, लेकिन उसे रुक्मणी के पास नहीं जाना चाहिए था। ठाकुर जी ने सत्यभामा जी को मनाते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। रुक्मणी जी को तो मैंने केवल पुष्प दिया है, तुम्हारे लिए तो मैं वह पारिजात वृक्ष लाकर ही तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा। ये बात सुनते ही सत्यभामा जी प्रसन्न हो गईं। इधर पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का जब अत्याचार बढ़ा तो देवराज इंद्र ने श्री द्वारकाधीश जी की शरण ली और उनसे सारे देवताओं को बचाने की प्रार्थना की।
सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी देवी का रूप हैं। भौमासुर अर्थात नरकासुर पृथ्वी देवी का पुत्र था। पृथ्वी देवी ने भगवान से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को मेरे कहे बिना आप कभी नहीं मारेंगे। इसलिए सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना भौमासुर का वध नहीं किया जा सकता था। इसी वरदान के कारण भौमासुर अत्यंत अत्याचारी बन गया था और कोई देवता गण उसे मार नहीं पा रहे थे। जब श्री कृष्ण भौमासुर से लड़ने के लिए निकले तो उन्होंने सत्यभामा जी को बताया कि भौमासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप भी मेरे साथ चलें। भौमासुर ने सत्यभामा जी के सामने प्रभु पर शस्त्रों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण प्रेम में पगी हुई सत्यभामा जी ये भूल गईं कि भौमासुर पृथ्वी के अंश से ही प्रकट हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे नाथ, उसे शीघ्र मार दीजिए। प्रभु सत्यभामा जी का वरदान पूरा करने के लिए ही रुके हुए थे और फिर उनके कहते ही प्रभु ने भौमासुर को मार गिराया, उसका वध कर दिया। अब भौमासुर को मारने पर देवलोक में देवराज इंद्र ने देवताओं सहित भगवान की बड़ी स्तुति पूजा की। तब प्रभु ने इंद्र को पारिजात वृक्ष देने के लिए कहा, क्योंकि सत्यभामा जी उसे अपने आंगन में लगाना चाहती थीं। इस पर इंद्राणी ने पारिजात वृक्ष देने के लिए मना करते हुए कहा कि ये वृक्ष मृत्युलोक के योग्य ही नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं दे सकती। ये तो केवल स्वर्ग। सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना भौमासुर का वध नहीं किया जा सकता था। इसी वरदान के कारण भौमासुर अत्यंत अत्याचारी बन गया था और कोई देवता गण उसे मार नहीं पा रहे थे। जब श्री कृष्ण भौमासुर से लड़ने के लिए निकले तो उन्होंने सत्यभामा जी को बताया कि भौमासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप भी मेरे साथ चलें। भौमासुर ने सत्यभामा जी के सामने प्रभु पर शस्त्रों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण प्रेम में पगी हुई सत्यभामा जी ये भूल गईं कि भौमासुर पृथ्वी के अंश से ही प्रकट हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे नाथ, उसे शीघ्र मार दीजिए। प्रभु सत्यभामा जी का वरदान पूरा करने के लिए ही रुके हुए थे और फिर उनके कहते ही प्रभु ने भौमासुर को मार गिराया, उसका वध कर दिया। अब भौमासुर को मारने पर देवलोक में देवराज इंद्र ने देवताओं सहित भगवान की बड़ी स्तुति पूजा की। तब प्रभु ने इंद्र को पारिजात वृक्ष देने के लिए कहा, क्योंकि सत्यभामा जी उसे अपने आंगन में लगाना चाहती थीं। इस पर इंद्राणी ने पारिजात वृक्ष देने के लिए मना करते हुए कहा कि ये वृक्ष मृत्युलोक के योग्य ही नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं दे सकती। ये तो केवल स्वर्गलोक में ही होना चाहिए। देवराज ने इंद्राणी को याद दिलाया कि वो सर्व समर्थ प्रभु हैं, जिन्होंने अभी भौमासुर को मार गिराया है, जिस पर देवताओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन इंद्राणी भी हट करने लगी और वो पारिजात का वृक्ष देने के लिए तैयार ही नहीं हुई। कुछ देवता गण भी उनके पक्ष में आकर भगवान का विरोध करने लगे। ये देखकर भगवान से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने प्रभु को कुछ कठोर शब्द भी कहे। उनका कहना था कि मृत्युलोक में देवलोक का वो वृक्ष नहीं जाएगा। तब प्रभु ने कहा, इन्हें मेरे द्वारकापुरी मृत्युलोक नजर आती है। अभी तक तो आप सभी भौमासुर के डर से पीड़ित थे। अगर भौमासुर का वध ना होता तो तुम्हारे हाथ में तो स्वर्ग भी नहीं रहता और तुम मांगने पर अब एक वृक्ष भी नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पारिजात वृक्ष को उखाड़ने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही गरुड़ जी ने वृक्ष को बड़ी आसानी से अपनी चोट से उखाड़ा और अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान ने गरुड़ जी को उन अहंकार ग्रस्त देवताओं को थोड़ी लीला दिखाने का संकेत किया। गरुड़ जी ने केवल एक पंख से प्रहार किया तो सहस्त्रों देवता स्वर्गलोक में ही होना चाहिए। देवराज ने इंद्राणी को याद दिलाया कि वो सर्व समर्थ प्रभु हैं, जिन्होंने अभी भौमासुर को मार गिराया है, जिस पर देवताओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन इंद्राणी भी हट करने लगी और वो पारिजात का वृक्ष देने के लिए तैयार ही नहीं हुई।
कुछ देवता गण भी उनके पक्ष में आकर भगवान का विरोध करने लगे। ये देखकर भगवान से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने प्रभु को कुछ कठोर शब्द भी कहे। उनका कहना था कि मृत्यु लोक में देवलोक का वो वृक्ष नहीं जाएगा। तब प्रभु ने कहा, इन्हें मेरे द्वारकापुरी मृत्यु लोक नजर आती है। अभी तक तो आप सभी भौमासुर के डर से पीड़ित थे। अगर भौमासुर का वध ना होता तो तुम्हारे हाथ में तो स्वर्ग भी नहीं रहता और तुम मांगने पर अब एक वृक्ष भी नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पारिजात वृक्ष को उखाड़ने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही गरुड़ जी ने वृक्ष को बड़ी आसानी से अपनी चोट से उखाड़ा और अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान ने गरुड़ जी को उन अहंकार ग्रस्त देवताओं को थोड़ी लीला दिखाने का संकेत किया। गरुड़ जी ने केवल एक पंख से प्रहार किया तो सहस्त्रों देवता मूर्छित होकर गिर गए। तब इंद्र ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा कि हम लोगों से जो त्रुटि हुई हो प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा करें। ठाकुर जी, सत्यभामा जी और पारिजात वृक्ष अब सब गरुड़ जी की पीठ पर बैठकर वापस आ गए। सत्यभामा जी के महल में लगाया गया। अब सत्यभामा जी बहुत प्रसन्न थी। कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में पहुँचे। सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा, देवर्षि, आपकी कृपा से श्री कृष्ण मुझे बहुत प्रेम करते हैं। रुक्मणी जी को तो प्रभु ने पारिजात वृक्ष का केवल एक पुष्प लाकर दिया था और देखिए, ये वृक्ष आज मेरे आंगन में शोभा बढ़ा रहा है। नारद जी ने देखा कि सत्यभामा जी को अपने महल के वैभव का अहंकार हो गया था। सत्यभामा जी के पिता को सूर्य भगवान से श्यामंतक मणि मिली थी। वो मणि 8 भार सोना रोज पैदा करती थी और अब पारिजात वृक्ष भी उनके पास आ गया था। भगवान को दैन्यता अच्छी लगती है, गर्व नहीं। और जिस भक्त के मन में गर्व आ जाए, जिस भक्त के अंदर अहंकार आ जाए, भगवान उसे चूर चूर कर ही डालते हैं। नारद जी ने सत्यभामा जी से कहा कि श्री कृष्ण तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, आपकी कृपा है नारद जी। आप क्या मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि श्री कृष्ण सबसे ज्यादा मुझे ही केवल प्यार किया करें और मुझसे एक पल के लिए भी कभी दूर ना जाएं? नारद जी ने कहा, देवी, अगर किसी भी प्रिय वस्तु को दान कर दिया जाए तो वो बहुत लंबे समय के लिए प्राप्त हो जाती है। अब सत्यभामा जी ने सोचा कि मुझे तो सबसे अधिक प्रिय श्री कृष्ण ही हैं, तो वो श्री कृष्ण को ही दान में देने के लिए तैयार हो गईं। ब्राह्मणों को बुलाया गया और सत्यभामा जी से संकल्प कराया गया कि वो श्री कृष्ण का दान नारद जी को करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो नारद जी ने दान के अनुसार उन्हें अपने साथ चलने को कहा। प्रभु ने पूछा, क्यों? नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यभामा जी ने आपको मुझे दान भी दे दिया है, अब तो आपको मेरे साथ चलना होगा। सत्यभामा जी ने नारद जी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि देवर्षि, आप कह रहे थे कि प्रभु मुझसे कभी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होंगे। मैंने तो इसलिए दान किया है, किंतु आप तो प्रभु को ही लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने अब पूरा शास्त्र ज्ञान उन्हें बताया कि आपके अगले जन्म से प्रभु हमेशा के लिए आपके ही हो जाएंगे। सत्यभामा जी बोली, आप जो कहोगे बदले में मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। तब नारद जी ने बताया कि अगर आप दान में दी गई वस्तु को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं, तो उसके बराबर की कोई वस्तु मुझे दे दीजिए। देवर्षि ने पूछा कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के बराबर कोई वस्तु है देवी आपके पास? तब सत्यभामा जी ने कहा कि एक श्री कृष्ण, क्या मैं तो अनेकों तोल दूंगी। नारद जी उनका यही भ्रम तो मिटाना चाहते थे। तब नारद जी ने कहा, ठीक है देवी, तो श्री कृष्ण के बराबर आपके पास जो सोना, चांदी, हीरे, रत्न, जवाहरात हैं, उन्हें तोलकर मुझे दे दीजिए। तब श्री कृष्ण इस बात पर मुस्कुरा दिए। सत्यभामा जी तैयार हो गईं। उन्होंने बड़ा सा एक सुंदर तराजू मंगवाया। अब उसके एक पलड़े में द्वारकाधीश जी बैठे। जब तोलना शुरू हुआ
तो सत्यभामा जी सारे सुंदर आभूषण, स्वर्ण, चांदी, रत्न, हीरे, जवाहरात सब ला ला कर रखती जा रही थी। लेकिन तराजू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तराजू ना तो हिल-डुल रहा था, ना ही ऊपर उठ रहा था। अब तो सत्यभामा जी व्याकुल हो गईं कि अगर श्री कृष्ण को तोला नहीं जा सका तो नारद जी तो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब उन्होंने अपने साथ साथ अन्य रानियों के आभूषण, स्वर्ण, रत्न, हीरे, जवाहरात आदि लाकर पल्लड़े में डाल दिए। लेकिन पल्लड़ा फिर भी श्री कृष्ण का ही भारी रहा। खुद को मिलाकर अन्य रानियों के जितने स्वर्ण आभूषण आदि थे वो सारे के सारे उन्होंने पल्लड़े पर रख दिए थे, लेकिन पल्लड़ा हिला ही नहीं। ये देखकर सत्यभामा जी अब तो व्याकुल होकर रोने लगी। तब उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि हे देवर्षि, मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती और अब तो मेरे पास श्री कृष्ण के बराबर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नारद जी ने कहा, ये सारी रानियां हैं, लेकिन रुक्मणी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप एक बार रुक्मणी जी से पूछिए, उनके पास कुछ तो ऐसी वस्तु होगी जो श्री कृष्ण के बराबर हो। तब सत्यभामा जी दौड़ती हुई रुक्मणी जी के पास गई और रोते हुए उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि आप तो मेरी बड़ी बहन हैं, अब आप मुझ पर अपनी कृपा करें। तब रुक्मणी जी ने कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, और उन्होंने ऐसा कहकर तुलसी का एक पत्ता लिया और उसमें कृष्ण नाम लिखा। रुक्मणी जी ने सारे आभूषण हटा दिए और जैसे ही पल्लड़े पर तुलसी का एकमात्र पत्ता रखा तो तुलसी जी का वो पल्लड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण का पल्लड़ा ऊपर उठ गया। तुलसी जी पर कृष्ण नाम लिखा था तो कृष्ण नाम का पल्लड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण हल्के हो गए। नारद जी और रुक्मणी जी मुस्कुराकर सत्यभामा जी से कहने लगी, देखो प्रीतम को कैसे तोला गया नाम से। श्री कृष्ण को आप किसी सोने, चांदी, रत्नों से नहीं तोल सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम तो उनसे भी भारी है। सतयुग के समय की बात है। महाराज अम्बरीश थे और वे इतने बलवान थे कि बिना सोए एक पैर पर खड़े होकर बिना जल ग्रहण किए और बिना सांस लिए 1 वर्ष तक उपवास कर सकते थे। कलयुग में ना तो हम बलवान हैं, ना ही उतने, लेकिन हाँ, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतनी कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलयुग में भगवान ने हमें बहुत ही कम भक्ति में, लेकिन सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाने का आशीर्वाद जो दे रखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि एकादशी के दिन यदि भूख लगे तो फल, रस या दूध ले सकते हैं, लेकिन लगातार कुछ भी नहीं लेना चाहिए। भरपेट खाने या पीने की इच्छा से यदि एकादशी के दिन किसी भी चीज का सेवन किया जाता है, भले ही वो व्रत से संबंधित ही क्यों ना हो, तो उससे भी व्रत खंडित हो जाता है। यहाँ तक कि भरपूर नींद का भी त्याग करना चाहिए। नींद बस उतनी ही लेनी चाहिए जितने की आलस हमारा दूर हो सके और हमारे शरीर की थकान दूर हो सके। दिन रात जागते हुए हमें एकादशी का दिन श्री हरि का स्मरण, श्री कृष्ण का स्मरण और जप करते हुए बिताना चाहिए, जैसा कि अम्बरीश महाराज ने किया था। वे संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, गृहस्थ भी थे और भौतिक मोह माया में भली भांति लीन भी थे। मुनि दुर्वासा एक ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे और वे अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। वे किसी को भी क्रोध आने पर मृत्यु तक का श्राप दे सकते थे और किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकते थे। वे एक ब्रह्म ऋषि और महान शक्तियों से परिपूर्ण ब्रह्मवादी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ और शिव जी के वंश का हूँ। मैं तो शंकर जी का ही अवतार हूँ, जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं, जो परम विद्वान उत्तम भक्त वैष्णव हैं। मेरे माता पिता ने देवी सीता को अनेक उपदेश दिए थे, स्वयं लक्ष्मी जी को अनेक उपदेश दिए थे।
जब वे और श्री राम मेरे माता पिता की कुटिया में आए थे, और मैं तो इस संसार का सबसे महान और शक्तिशाली पुरुष हूँ। पल भर में कुछ भी कर सकता हूँ। इधर मथुरा के मधुवन स्थित अपने महल में अम्बरीश महाराज ने महाद्वादशी का पालन किया, जिसमें उन्होंने ना तो जल ही पिया और ना ही वे सोए। उन्होंने दिन रात जप, स्मरण, देवताओं की सेवा और प्रार्थना में भक्ति में स्वयं को लीन रखा। अगले दिन श्री कृष्ण की पूजा के बाद जब वे अपना उपवास खोलने ही वाले थे कि तभी दुर्वासा मुनि उनके महल में आ पहुंचे। दुर्वासा मुनि एक देवता के समान बड़े सिद्ध और ब्रह्मवादी थे, लेकिन उन्होंने एकादशी का पालन नहीं किया था। कहा जाता है कि वे एकादशी व्रत नहीं रखते थे। अम्बरीश महाराज ने उनसे महाद्वादशी पारण लेकर एकादशी व्रत खोलने का अनुरोध किया, ताकि उसके बाद वे भी स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सके। दुर्वासा मुनि ने उत्तर दिया, हाँ, मैं स्नान करूंगा और मुझे स्नान करने में ज्यादा अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने स्नान करने में इतनी देर कर दी, जानबूझकर इतनी देर लगाई कि एकादशी का व्रत पारण मुहूर्त, शुभ मुहूर्त समाप्त होने में अब कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। इधर अम्बरीश महाराज व्याकुल हो गए कि एक तो एकादशी पारण मुहूर्त बीता जा रहा है, दूसरे बिना दुर्वासा मुनि को प्रसाद दिए, बिना उन्हें भोजन कराए वे उनसे पहले भोजन कैसे ग्रहण कर लें। उन्होंने सोचा कि एक ब्राह्मण ऋषि, एक सिद्ध महायोगी मेरे द्वार पर आए हुए हैं और वे कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। मुझे स्वयं महाप्रसाद ग्रहण करने से पहले उन्हें महाप्रसाद अर्पित करके उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो मैं भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करूंगा और संभवतः नरक में ही जाऊंगा। दूसरी ओर मुझे अपना एकादशी व्रत भी रखना चाहिए, जो सांसारिक कर्म नहीं है, ये दिव्य है। और अगर मैं उचित समय पर शुभ मुहूर्त में महाप्रसाद ग्रहण ना करके इसका पालन ना करूं, तो मेरी भक्ति नष्ट हो सकती है। अब तक किए गए सारे पुण्य कर्म नष्ट हो सकते हैं। क्या करूं? क्या मुझे इन ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए या फिर अपनी भक्ति का? बहुत देर तक गहन विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने भक्ति को ही सम्मान देने का निर्णय लिया। सोचने लगे कि मैं किसी भी प्रकार से भक्ति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, चाहे मुझे कुछ भी भौतिक समृद्धि खोनी पड़े, चाहे इसके लिए मुझे नरक में ही क्यों ना जाना पड़े। मैं एकादशी का अनादर किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा और मैं चाहे कुछ भी हो जाए, एकादशी व्रत का पारण निर्धारित मुहूर्त के भीतर ही करूंगा। और फिर इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा में प्रयुक्त चरणामृत की एक बूंद पी ली। यदि कोई एकादशी का व्रत बिना किसी रस या बिना जल पिए रखे, तो वो चरणामृत ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकता है। लेकिन अगर जल, फल, रस, दूध या सब्जियां ग्रहण की हो एकादशी व्रत में, तो उसे कुछ अनाज ग्रहण करके ही व्रत खोलना चाहिए। यानी कि निर्जल व्रत रखने वाले लोगों को एकादशी व्रत का पारण जल या चरणामृत ग्रहण करके ही खोलना चाहिए। बाकी अन्य व्यक्ति सात्विक भोजन करके एकादशी का उपवास खोल सकते हैं, नहीं तो उनकी एकादशी पूर्ण नहीं मानी जाती। अम्बरीश महाराज ने सोचा कि मैंने तो एकादशी व्रत के दौरान जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं चरणामृत ग्रहण कर सकता हूँ। इस प्रकार मैंने कोई अनाज तो खाया नहीं है और मैं ब्राह्मण का आदर भी कर सकूंगा। चरणामृत की एक बूंद ग्रहण करने के बाद ही तुरंत दुर्वासा मुनि स्नान करके वापस लौट आए। मैं तुम्हें जानता हूँ, वे गरजते हुए अम्बरीश महाराज से बोले, तुम तो बस एक झूठे भक्त हो। मैं एक सिद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम मेरे वंश को जानते हो, तुम मेरी महान शक्तियों को जानते हो, फिर भी तुमने मेरा अपमान करने का साहस किया है। मैं तुम्हें तुरंत जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने बालों की एक शिखा निकाली और उसे जमीन पर पटका।
और उसे जलती हुई अग्नि में बदलने का आदेश दिया। अब वो अग्नि राक्षस महाराज अम्बरीश की ओर दौड़ा और उन्हें जलाकर भस्म करने का प्रयास करने लगा। उसी समय सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुए। श्री कृष्ण अपने वैष्णव यानी उनकी शरण में आए हुए भक्तों का रक्षा करने का उपदेश दे रखा था, इसलिए सुदर्शन ने अग्नि राक्षस को ही जलाकर राख कर दिया और अब वो दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगे, जो अपने पैरों को सिर पर रखकर भाग खड़े हुए। दुर्वासा ऋषि भागते हुए चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उधर जब अग्नि राक्षस अम्बरीश महाराज के पास पहुंचा तो राजा ने मंत्रोच्चार किया और निर्भीक बने रहे। उन्होंने सोचा, मेरा जीवन तो और मेरी मृत्यु तो श्री कृष्ण पर ही निर्भर है। फिर उन्होंने पूरी तरह से केवल और केवल श्री कृष्ण पर ही विश्वास किया, उन्हीं का भरोसा किया और इधर सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा कर ली। लेकिन दुर्वासा मुनि, जो एक शक्तिशाली ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे, मृत्यु से भयभीत होकर भाग गए। उन्होंने पहले अपने पिता भगवान शिव की शरण लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपने पास आते देखकर भगवान शिव ने दूर से ही उन्हें रोका। यहाँ मत आओ, यहाँ से चले जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों भाग रहे हो। तुम इस विकट परिस्थिति में इसलिए पड़े हो क्योंकि तुमने एक महान वैष्णव का अपमान किया है, और मैं जानता हूँ कि वैष्णव कितने प्रभावशाली होते हैं। अगर मैंने तुम्हें शरण दी तो ये सुदर्शन मुझ पर भी आक्रमण करेगा। महादेव के पास से निराश होकर अब दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने भी उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे श्री हरि, हे भगवान विष्णु, मुझे अपने शस्त्र से बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं तो अपने भक्तों से बंधा हुआ हूँ। उन्होंने अपना हृदय मुझे समर्पित कर दिया है, इसलिए मैंने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर रखा है। मैं किसी भी प्रकार से अपने भक्तों से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के वश में हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हैं। इसलिए मैं उनके हृदय के भीतर ही निवास करता हूँ। अगर किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो कांटा तो उसके पैर से ही निकाला जाएगा, उसके सिर से तो कांटा निकाला नहीं जा सकता। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि वैष्णव मेरे लिए सर्वोपरि हैं। उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, और अगर तुम उद्धार पाना ही चाहते हो तो तुम्हें अम्बरीश महाराज के पास ही जाना चाहिए। उन्हें साधारण गृहस्थ या साधारण क्षत्रिय राजा समझने की भूल बिल्कुल मत करना।